सत्य के साथ। इस बार हमने उस मिथक को तोड़ा है। हमारा प्रयास इस बार भी हम हैट्रिक बनाए। कांग्रेस कोई संगठन ही नहीं है, हर नेता अपने आप में एक संगठन है। टीवी न्यूज वायरस में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मेयर और वर्तमान में विधानसभा धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली जी। और महत्वपूर्ण समय है, लोकसभा चुनाव सर पर है, तो कहीं ना कहीं हम चुनाव की बातें भी करेंगे और विकास की बात भी करेंगे, नगर निगम की बात करेंगे। आपका स्वागत है टीवी न्यूज वायरस में। धन्यवाद, नमस्कार। नगर निगम, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नगर निगम से। स्मार्ट सिटी के तहत आपने एक सवाल उठाया था कि विकास कार्यों में थोड़ा धीमी गति से हो रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, स्मार्ट सिटी जिस समय स्वीकृत हुआ, केंद्र ने जब अप्रूवल दिया, तो उस समय मेयर के नाते मैं काम देख रहा था और बड़ी उम्मीदों के साथ मैं उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चला था और कई बार रिजेक्ट होने के बाद वो स्वीकृत हो पाया था। लेकिन ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि जो मूल स्वरूप था नगर निगम का, जो स्मार्ट सिटी का हमने तय किया था, जो डीपीआर बनी थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। जिस तरह मैं शहर को आगे लेके जाना चाहता था, उस तरह नहीं बन पाया। इस बात का मुझे कष्ट भी है। और शुरुआती दौर में काम बहुत ख़राब रहा। जो प्राइवेट कंपनियों को काम दिया, उन्होंने काम को ठीक से किया नहीं। बाद में तमाम बैठकें हमारी हुई, समीक्षा बैठकें हुई, तो सरकार को फिर काम अपने हाथ में लेना पड़ा। तो ये मैं कह सकता हूँ, जब से सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया है और सरकार के हमारे विभाग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तब से काम को गति मिली है। हालांकि हम थोड़ा लेट हो गए, मूल स्वरूप तो बदल गया जो मैं चाहता था, लेकिन काम में गति बढ़ी है, तो ये थोड़ा ठीक हुआ है। यानी कि धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, चीज़ें ठीक हुई है, पहले से बेहतर हुई, ये मैं कह सकता हूँ कि सरकार के इंटरवीन करने के बाद ये चीज़ें ठीक दिशा में जा रही हैं वर्तमान। उत्तराखंड में धामी सरकार है, सरकार को लेकर कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? मतलब कि सरकार ने मतलब कि आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही काम कर रही है या? जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी चुनाव हुए बहुत समय नहीं हुआ, 1.5 साल पूरा नहीं हुआ है, और उत्तराखंड का एक सगल था कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। जी जी। इस बार हमने उस मिथक को तोड़ा है जी, और वो धामी जी के नेतृत्व में ही तोड़ा है। जी। तो मैं कह सकता हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड वासियों को विश्वास है, युवा है, ऊर्जावान है, विजनरी है और ठीक दिशा में काम कर रहे हैं, तभी ना हमारी वापसी हुई है। जी। और वर्तमान में भी हमने को बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, जैसे यूकेएसएससी का मामला था। जी। नकल, बहुत सालों से ये मामले यहाँ चल रहे थे, लेकिन कोई भी सरकार उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, कोई निर्णय लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। आज हमने 60 से अधिक लोगों को जेलों में भेजा। एक बहुत सख्त नकल विरोधी कानून हम यहाँ पर लाए। इसी तरह से जो देवभूमि का स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप बिगड़ रहा था, तो धर्मांतरण अधिनियम बना के हम लोगों ने उस पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया है। जो हमारी सरकारी भूमियाँ, जिनमें अवैध ढंग से मदरसे, ये आपके मज़ारे बनाए जा रहे हैं, उन मज़ारों को भी हटाने का काम हम लोगों ने किया है। हमने इसके मूल स्वरूप को बिगड़ने से बचाया है। मदरसों में भी हम लोगों ने जांचें बिठाई है, उसको भी हम देख रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी महिलाओं को हमने क्षैतिज आरक्षण दिया है 30%। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी सरकार सही दिशा में काम कर रही है और जो अपेक्षा थी राज्य बनने के साथ साथ, उन अपेक्षाओं पर हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सरकार ने सबसे पहले आते ही यूसीसी पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? कि भी बड़ा कदम है। और देखिए, नकल तो लगातार हो रही थी, सुगबुगाहट भी थी, लेकिन उस पर कोई कार्य योजना नहीं बनी कि कैसे हम उसको नियंत्रित करेंगे। तो हमने जांच बिठाई, तो बहुत सारे लोगों को जो उसमें लिप्त थे, सीनियर आईएएस तक, हमने उनको जेलों में डाला। और उसके साथ साथ भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर पूर्णतः नियंत्रण किया जा सके, उसके लिए हमने एक्ट बनाया। उस एक्ट में हमने 10 साल तक का सजा का प्रावधान किया है। तो मैं समझता हूँ एक कड़ा कानून बना है, जिसका आज अध्ययन पूरे देश के अंदर हो रहा है। धर्मपुर विधानसभा से आप विधायक हैं, तो जनता के बीच में मतलब कि विकास कार्यों को कैसे आप पेश कर रहे हैं या क्या विकास कार्य हो रहे हैं? देखिए, मेरे लिए काम कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 38 वर्ष हो गए मुझे लगातार, मैं सभासद से लेके, चेयरमैन से लेके, मेयर से लेके, आज 2 बार विधायक भी हो गया हूँ।
जी जी तो ये मेरे कैरेक्टर का पार्ट बन चुका है। जी जी कि मेरा बिल्टअप है, जी मैंने शुरू से काम किया है, तो मेरे लिए वो रूटीन वर्क है, मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत मुझे आती नहीं है। जी जी और सरकार भी सहयोग कर रही है। हम लोग बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे, जी जो नहीं हो पा रहे थे, हमने उन कामों को पटरी पर लाए हैं। आज वो काम हमारे चल रहे हैं और देख रहे हैं आप, धीरे धीरे धर्मपुर विधानसभा एक आइडियल विधानसभा के रूप में डेवलप हो रही है। जी जी सबसे महत्वपूर्ण अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 के। अभी उत्तराखंड में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं? विपक्ष ने इंडिया बनाया है, जिसको नाम उन्होंने इंडिया दिया है, तो उसको लेकर क्या चुनाव में होने वाला है? क्या मतलब कि विपक्ष टक्कर दे पाएगा? देखिए, इसको 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि पार्टियों की क्या स्थिति है, क्योंकि चुनाव पार्टियों के बीच में होना है। जी दूसरा फैक्टर ये है कि कैंडिडेचर क्या होगा। तीसरा फैक्टर ये है कि समीकरण क्या बनेंगे। जी बिल्कुल 3 फैक्टर, इससे चुनाव निकल कर आता है। बिल्कुल। अगर पीछे का हम इतिहास देखें तो 2 बार हम लगातार 5 सीटें जीते हैं। जी हमारा प्रयास इस बार में हम हैट्रिक बनाए जी जी और जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाएं। जी सीट तो हम जीतेंगे। बिल्कुल। अब इसमें अगर आप पार्टियों की स्थिति आप देखेंगे जी तो बीजेपी लीड लिए हुए है, इंडिया लीड लिए हुए है। जी जी जहाँ तक कांग्रेस और इंडिया का प्रश्न है, वहाँ तो हो सकता है कोई प्रभाव पड़ता हो, जहाँ कोई और दलों का प्रभाव और उनके साथ मिलजुल के चुनाव लड़े। यहाँ तो चुनाव 1-to-1 होता है। बिल्कुल उत्तराखंड में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है, बिल्कुल। तो उनका इंडिया गठबंधन बनने का लाभ इनको वहाँ नहीं मिलने वाला, या उत्तराखंड में नहीं मिलने वाला। जी यहाँ तो हम सामने सामने फाइट करते हैं जी और दोनों बार हमने उनको हराया, बहुत भारी मतों के अंतर से हराया है। जी तो यहाँ पर उसका प्रभाव नहीं आने वाला है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना पड़ेगा जी और बीजेपी लीड लिए हुए है, तो मैं कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। जी और तीसरा समीकरण, तो समीकरण अपने पक्ष में ही है, क्योंकि यहाँ का जो मानस है वो नेशनलिस्ट है, जी जी। वो राष्ट्र की सोच के साथ जाता है, राष्ट्र के मूड के साथ जाता है। संगठन की अगर बात करें तो कांग्रेस का संगठन कहाँ कमजोर पड़ जाता है हर बार? मतलब कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस भी है, लेकिन अगर संगठन की बात करें, आज बीजेपी इतना आगे संगठन के तौर पर पन्ना प्रमुख तक भाजपा ने बनाया है, तो क्या कांग्रेस इस चीज पर काम नहीं करती? देखिए, कांग्रेस कोई संगठन ही नहीं है। जी। कांग्रेस एक ग्रुप बन गया है ऐसे लोगों को जो सत्ता में आना चाहते हैं जी और वो सब मिला के फिर कांग्रेस बनता है। जी भारतीय जनता पार्टी संगठन है। जी जी भारतीय जनता पार्टी बूथ और पन्ना प्रमुखों से लेकर जी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जी जी एक सिस्टम है। जी उस सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, हम कार्यकर्ता होते हैं। जी ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जी ये मास बेस्ड पार्टी भी हो गई और कार्यकर्ता आधारित पार्टी भी हो गई। बिल्कुल। उस मासेस को नियंत्रित करना, उनको पार्टी लाइन पर रखना, ये हमारा संगठन काम कर रहा है। कांग्रेस में यदि आप देखेंगे तो हर नेता अपने आप में एक संगठन है, उसका अपना संगठन है। जी तो कांग्रेस का संगठन है कहाँ? उन नेताओं को मिलकर, जो अपने अपने ग्रुप लेके चल रहे हैं, मिलकर कांग्रेस बनती है। जी। अब उनके मन में आप एक चीज होगी तो वो करेंगे, नहीं होगी तो वो दूसरे को गिराने में लग जाते यानी हैं। कि मोदी सरकार हैट्रिक लगाने वाली है, आपका कहना है? उसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वाले जुड़ने के लिए। स्पष्ट संदेश है विनोद चमोली जी का, वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तराखंड के, कि मोदी सरकार इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है, ये उनका मानना है। और उत्तराखंड में 5 सीटों पर फिर से हैट्रिक लगाएंगे और 5 सीटें उनका कहना है कि भाजपा जी ही जीतेगी। मुझे दे दी इजाज़त, मैं कुंवर वाहिद अली, न्यूज़ वायरस से। सत्य के साथ।